Assalamualaikum everyone. Welcome to the podcast by Minza Khan, where we celebrate the journeys of the inspiring entrepreneurs. Today we have Ma'am Zubeda with us, who started her catering business 9 years ago. So I would like to welcome her. Welcome, Ma'am Zubeda. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you, Misna? I'm good. How are you? I'm happy having here with you. तो मैम जुबैदा आज मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू करने आई हूँ इस पॉडकास्ट में। मेरे लिसनर्स को आप प्लीज़ ये बताइए कि आपने अपना जो केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी ब्रीफ एक आप मुझे जर्नी बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और आपने ये किससे इंस्पायर्ड होके, आपको कोई एक्सपीरियंस था प्रीवियस, किस तरह आपने ये स्टार्ट किया, कैसे मोटिवेशन मिली बेसिकली आपको? ऐसा हुआ था कि सबसे पहले जब यानी कि क्राइसिस थोड़े से हम आए थे तो हुआ कि मैं यानी कि कर सकती हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ना। तो ये कि जब मैंने यानी कि थोड़ा सोचा तो मुझे ये लगा कि जो मेरे खाने जो मैं बनाती हूँ तो वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे हाथ में यानी कि जायका अल्लाह ताला ने दिया हुआ है मुझे, इट्स गॉड गिफ्टेड। तो उसी को मैं काम में यूटिलाइज करती हूँ, उसी को मैं। तो देन जो है वो फिर मैंने इस तरह से ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे जो है वो कामयाबी भी हुई। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको एक्सपीरियंस था खाना पकाने का, आपको स्किल्स थी, तो आपको मोटिवेशन मिली आपके घर की तरफ से और कुछ आपको नीड्स हुई कि आप अब ये टाइम आ गया था कि आप अपने बिजनेस स्टार्ट करें। तो इस तरह आपने ये आइडिया लिया और बिजनेस अपना स्टार्ट किया 9 इयर्स पहले। यस, ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए। अच्छा, मैं बताती चलूँ अपने लिसनर्स को कि इनका जो बिजनेस है उसका नाम है बेस्ट ईट केटरर्स, जो ये 9 इयर्स से एम आई राइट? बेस्ट ईट केटरर्स है ना, तो ये रन करती हैं। अब फर्दर हम इनसे डिटेल्स इनसे ही जानेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जब ये स्टार्टअप हुआ था इस वेंचर का, तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और कैसे की थी? मैंने बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था और मैंने अपना जो है वो ना गोल्ड मेरे पास था थोड़ा सा, तो वो मैंने सेल आउट करके और उससे मैंने ये स्टार्ट लिया था। अच्छा, उसके बाद थी ना उस टाइम पे? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये है कि आपने यानी कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट भी उस वक्त नहीं चाहिए होती है इनिशियली स्टेज पे ना, थोड़े से भी अमाउंट होती है तो आप उससे भी यानी कि अपना बिजनेस है ना अपना ग्रो कर सकते हो, रन कर सकते हो और उसको ग्रो भी कर सकते हो। क्योंकि फर्दर जो है वो फिर आपको जो है एक ऐसा इस तरह से लेकर चलना होता है कि आप उसी में से जो है वो यानी कि अपना फर्दर जो है वो अपना एक्सपेंस भी निकाल रहे हैं, उसमें से ही आप जो है कुछ अमाउंट जो है वो आप अपनी सेव भी कर रहे हैं। तो आपको वही जो है वो आगे इन फ्यूचर जो है वो आपके काम आता है और वो उसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हेल्प आउट करता है ना वो अमाउंट के ना, वो एक बड़ा अमाउंट पे बन जाता है। तो आप उसमें काफी हेल्पफुल रहता है वो ना इस तरह से। यानी कि आपको एक मैं ये कहूंगी कि आपको एक थोड़ा सा जो है वो उसको ना कैलकुलेट करके चलना होता है, थोड़ा सा कि आपको कैलकुलेट करके चलना होता है। मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, मैम जैसे आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर एक हफ्ता हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे पास इनकम जनरेट हो जाती है तो हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, पैसा आएगा तो उससे हम और पैसा बना सकते हैं। आप ये कहना चाह रही है ना बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी तो हम उसको और इन्वेस्ट कर देंगे दोबारा से अपने बिजनेस। ठीक है, फर्दर हम चलते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है, कि आप अपना बिजनेस केटरिंग बिजनेस किस तरह लेके चल रही है कि उसकी ग्रोथ हो सके, और मतलब आपने क्या आइडियाज है आपके न्यू यूनिक? तो ये है कि मैं जो ना अपने यानी कि जो है खाना जो बनाती हूँ उसको कस्टमाइज्ड करती हूँ, यानी जो डिमांड होती है वो मैं फुलफिल कर रही होती हूँ। जैसे जो शुगर पेशेंट्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको यानी कि नमक कम है तो वो मैंने कम कर दिया। वो कहते हैं कि बिल्कुल ही जीरो यानी कि ना उसमें जो है वो आप है ना यानी कि सॉल्ट कर देते, वो मैं जीरो सॉल्ट कर देती हूँ। ऑयल फ्री लोग यानी कि मांगते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऑयल फ्री चाहते हैं कि ऑयल फ्री हमें चाहिए, कुछ लेस स्पाइस यानी कि चाह रहे होते हैं तो मैं उसको लेस स्पाइस कर देती हूँ। कुछ बहुत ज्यादा स्पाइसी चाह रहे होते हैं, ऐसे भी क्लाइंट जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऑयली, तो जैसा इनके मैं कस्टमाइज करती हूँ तो उससे यानी कि लोग यानी कि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा, मेरे क्लाइंट बहुत ज्यादा शुगर पेशेंट्स भी होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो है ना, यानी कि उनके लिए भी मैंने के छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग जो होते हैं उनके लंच के लिए और टिफिन के लिए भी जो है पेरेंट्स यानी कि बनवा रहे होते हैं मुझसे, और वो उन्हीं की यानी कि जो वो जिस तरह कहते हैं यानी कि लाइक कहते हैं कि सिर्फ होल चिकन हो, यानी कि आजकल तो चिकन का बहुत ज्यादा हो गया है बच्चों को ना, मोस्टली चिकन की चीजें चाहिए होती हैं, तो वो पूरा चिकन बिल्कुल जीरो वेजिटेबल उसमें आप कर दें, बिल्कुल वेजिटेबल नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल वेजिटेबल नहीं, यानी कि इस तरह से मैं यानी कि उसको अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यानी कि दे रही होती हूँ अपनी कस्टमर्स को, तो वो माशाल्लाह बहुत सेटिस्फाई होते हैं उस चीज से ना। तो अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है ना मार्केट में ये बेस्ट ईट केटर्स जो है आपके जो एनवायरनमेंट में सराउंडिंग जहाँ रहती है वहाँ पे और भी इस तरह के केटरिंग हाउसवाइफ्स होंगी जो इस तरह अपने वेंचर्स चला रही होंगी, तो आप उनसे कैसे कम्पीट करती हैं? कोई डिस्काउंट्स देती हैं, ऑफर्स देती हैं, किस तरह मतलब आप उनसे कैसे कम्पीट करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि मिसना आजकल जो है वो बहुत ज्यादा अपने सराउंडिंग में मुझे नजर आ रहे हैं, अब तो बहुत ही यानी कि लाइक जो है सॉरी आई एम कटिंग यू, सॉरी आई एम कटिंग यू, इफ यू डोंट माइंड, इट्स मिंजा मिंजा yes sorry for disturbing, इट्स ओके मिंजा ओके। तो वो जी, तो आप मुझे बता रही थी कि आप मार्केट में किस तरह कम्पीट करती हैं, आपकी कोई ऑफर्स होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि ना जो मैं ऑफर्स ये लगा रही होती हूँ कि आप जो है वो ना अगर मुझे यानी कि अगर किसी ने जो है वो मुझसे कहा है कि 1 kg यानी कि बिरयानी वो कोई अगर मुझसे बनवा रहा है, तो लाइक जो है वो उस पे मैं जो हूँ उनको ना तकरीबन 40%, 20%, 10% इस तरह ऑफ यानी कि उसके साथ दे देंगे। अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, क्वांटिटी कम होती है तो फिर ये होता है कि उस पे वगैरह के लिए बनवाते हैं इस तरह की क्वांटिटीज ज्यादा, सही तो उस पे मैं कर देती हूँ फर्दर ना कि 10-20 इस तरह से बल्क में होता है तो फिर आप उसको सही मैं समझ गई, बल्क में होता है तो फिर आप उसको कुछ है ना डिस्काउंट देती हैं, डिस्काउंट देती हूँ मैं ना। स्मॉल इसके अलावा आपकी कोई ऑफर्स होती है, जैसे आप वीकली कोई ऑफर चलाती हो कि जैसे आप संडेज को ब्रेकफास्ट होता हो हलवा पूरी, कोई स्पेशल चीज होती हो सैटरडेज को, कोई आपका वीकली कोई स्पेशल सालन होता हो, कोई ऑफर इस तरह? संडे जो होते हैं तो उसको भी लाइक मैं वो कर रही होती हूँ, डील्स निकाल रही होती हूँ, लाइक सब अपना खास मेन्यू यानी कि वो कर देती हूँ कि इस संडे को ये मिलेगा और ना सैटरडे को ये मिलेगा, या ना वीकडेज में जो है वो मैं ना इस तरह की कोई चीज जैसे ना दाल पनीर आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ है, और दाल मखनी वो ना वीकडेज में बहुत अच्छा जाता है ना, यानी कि वीकडेज में होता है जरा चेंज। अच्छा वीकेंड्स वगैरह पे चिकन और इस टाइप की चीजें जो है वो ना लोग ज्यादा यानी कि कर रहे होते हैं ना, बिरयानी हो गई लाइक क्या कहते हैं व्हाइट कढ़ाई हो गई, इस टाइप की चीजें, तो वो वो जब देते हैं, क्योंकि मेन्यू जब आप बताते हो तो खुद ही कस्टमर को भी होता है कि नहीं अच्छा हाँ ठीक है ये बनवा लेते हैं, लाइक ऐसे होता है। अच्छा, तो आप ऑफिस वगैरह में भी सप्लाई करती हैं, डिलीवरी करती हैं अपने फूड की? जैसे होममेड की आजकल बहुत डिमांड है ना, होममेड बहुत डिमांड और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी बहुत अच्छी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जी बिल्कुल कि ना क्वांटिटी और खास ख्याल रखती हैं, तो ये आपका वो यूनिक है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कि क्वांटिटी अगर अच्छी मिलती है तो कस्टमर बहुत ज्यादा खुश होता है। अच्छा, दूसरा मुझे आपसे ये जानना था कि जो है ना आप स्टार्टिंग से 9 ईयर्स से आप ये बिजनेस रन कर रही हैं, तो आप इसकी ब्रांडिंग आपने किस तरह की, प्रमोशंस किस तरह की, आप लोगों को पता कैसे चला कि आप मार्केट में आई हैं, ये बेस्ट ईट केटर्स कोई चीज एग्जिस्ट करती है मार्केट में, इनसे खाना बनवाना चाहिए, इनका टेस्ट अच्छा है, रिलायबल है, ये कैसे पता चला लोगों को? वो इस तरह पता चला कि सबसे पहले जो मैं पार्लर्स वगैरह जो हैं, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो मेरे नियरेस्ट जो मेरे यानी कि थे सराउंडिंग में, तो वहाँ पे मैंने जो है अपने यानी कि ब्रोशर वगैरह जो है वो मैंने वहाँ पे इनके पेस्ट किए, और क्या कहते हैं वहाँ से यानी कि मुझे अच्छी मार्केटिंग मिली ना, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे आ ही रहे। सॉरी इंटरप्टिंग, आपने ब्यूटी पार्लर्स को शायद इसलिए टारगेट किया क्योंकि वहाँ पे ज्यादा विमेंस का आना जाना होता है, क्योंकि खाना पकाने को सब उनसे रिलेटेड होता है, इसीलिए तो नहीं किया आपने? बिल्कुल ऐसा ही है, आई लाइक द आइडिया कि उस वजह से मैं सबसे पहले जो मेरा रुख था वो ब्यूटी पार्लर्स की तरफ था, कि वहां पे जो है मैं वो कवर मैंने किए ना,
तो उससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। फिर आपकी जो है वो ना, जो ये शॉप्स होती हैं जो आपके सराउंडिंग में जो बिल्कुल करीब करीब जो शॉप्स होती हैं, तो वहां पर मैंने यानी कि अपना यानी कि उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है अगर मेरा यानी कि क्रोशे यहाँ पर पेस्ट कर दें और यानी कि फर्दर जो है वो थोड़ा सा कह दें कि ये हैं और ये बनाती हैं और ना आप ट्राई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। फिर वो चेन बन जाती है, लाइक कांटेक्ट टू कांटेक्ट, कांटेक्ट टू कांटेक्ट। वो मेरा सवाल था आगे कि नेटवर्किंग का कनेक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये होम बेस्ड आपका जो है ना वेंचर है, एंटरप्रेन्योर है आप, तो ये आप फूड तो आप बना लेती हैं, लेकिन ये डिलीवर कैसे करती हैं आप? डिलीवरी के लिए आपने क्या मतलब अपना सिस्टम रखा? डिलीवर मेरे सॉरी आपकी आवाज। बेटे हैं मेरे, वो जो है वो डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, जो बेटे हैं मेरे वो डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, तो वो माशाल्लाह से वो कर देते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, घर में ही सब कुछ हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देन आई वांट टू रियली आस्क यू कि जो है ना ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा जब आपने स्टार्ट किया, लोगों ने आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, किस तरह से आप इसको जो है ना लेके चली? चैलेंजेस क्या है आपके? नहीं, फैमिली अगर सपोर्ट ना करे तो फिर हम आगे नहीं, मैं समझती हूँ कि आप नहीं बढ़ सकते या आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेंटली तौर पे पीस ही नहीं होगा या आपको सपोर्ट नहीं होगी या आप टेंशन में रहोगे, तो फिर आप उस तरह से काम नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे आप काम? कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यू आर हाउसवाइफ, आप हाउसवाइफ भी हैं ना, तो वो भी आपको लेके चलना होता है अपना घर भी, तो उसके साथ आप ये वेंचर चला रही हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब। जो हमारे इर्द गिर्द अगर जो घर में हैं वो अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम आगे यानी कि एक पीसफुल तरीके से कुछ कर सके ना। यानी कि वो फिर वो बात रहती ना, वो मजा नहीं रहता फिर। लाइक यही होता है कि फिर आप लोग टेंशन में हैं। जी। अच्छा, फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क कि आप अपनी जो है ना प्राइस लिस्ट आपने किस तरह मेंटेन की हुई है? कितने प्राइस पे आप चीजें सेल करती हैं, टारगेट मार्केट को देख के कि आपके जो टारगेटेड लोग हैं, जो आपकी मार्केट है, क्योंकि मखसूस लोग होते हैं जो आपसे डील करते हैं, आपसे ऑर्डर करते हैं, तो उनके हिसाब से आपने अपनी रेट लिस्ट बनाई होगी ना, तो आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। रेट लिस्ट का जी बिल्कुल, प्राइस लिस्ट जो है वो मेरी, वो मैं यानी कि कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी नॉर्मल यानी कि रेंज की रखूँ, बहुत ज्यादा हाई ना रखूँ, ताकि जो है वो लोग के बनवा सके। क्योंकि आजकल जो आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जो उस पे जा रहे हैं, तो ज्यादातर हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। अब यानी कि इस तरह से करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है चीजें। तो ये है कि मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं ऐसे करूं कि ताकि उनको भी इजी रहे, यानी कि बहुत ज्यादा उनको भी यानी कि वो ना हो कि ना उनके लिए मुश्किल हो जाए परचेज करना या बाय करना मुझसे ना। आप अफोर्डेबल रखती हैं, रीजनेबल प्राइसेस है। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे पहले बता चुकी, लेकिन ये मेरे सवाल आगे था, तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि आपके जो है ना कोई नेटवर्किंग है, कोई कनेक्शंस है? नेटवर्किंग से मेरा मुराद है कि आपके कोई जान पहचान है लोगों से जिन्होंने आपकी बिजनेस ये वेंचर आपको एक्सपेंड करने में हेल्प की हो, फैलाने में। वो जो आप मुझे पहले बता चुकी हैं कि शायद वो कॉलर्स के जरिए आपकी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके जरिए लोगों को पता चला तो आपका बिजनेस बढ़ा, आप वही कहना चाहती हैं? कनेक्शंस के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं, कनेक्शंस आप। जी, अब ये है कि व्हाट्सएप पे और ना लाइक फेसबुक वगैरह पे ये है कि पेज जो है मेरा, यानी कि मैं चाहूंगी कि वहां पे मैं अपना पेज बना के उसके थ्रू जो है वो मैं यानी कि उसको उसके स्ट्रॉन्ग बनाऊं अपने इस चैनल, अपने यानी कि जो ये मेरा पूरा ये जो चैनल है जो कैटरिंग का, उसको उसी के जरिए जो है वो मैं चाह रही हूँ कि ना उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, आपसे बस एक मुझे इम्पोर्टेंट सवाल अपने लिसनर्स के लिए ये पूछना था कि आपसे कोई मोटिवेट होके, आपसे इंस्पायर्ड होके कोई अगर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, कोई लेडीज हैं स्पेशली कोई केटरिंग लाइन में आना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो किस तरह स्टार्टअप करे? क्या उसकी जो है ना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ऑनलाइन करे कोई या किसी जगह जाके कुछ वो करे अप्लाई वगैरह, किस तरह स्टार्टअप करे? वो आपसे इंस्पायर होके कोई स्टार्टअप करना चाहे ना बिजनेस आपकी तरह, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मैं यही एडवाइस दूंगी
कि आप बहुत स्मॉल अमाउंट अगर आपके पास है तो उससे भी आप इन्वेस्टमेंट यानी कि इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि अब तो बहुत ज्यादा आपके पास वो आ चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, फूड पांडा है, बाइकिया है, लाइक आप उसके थ्रू भी यानी कि उनसे भी आप है ना कोलैबोरेशन करके जो है वो आप कुछ ना कुछ यानी कि वो कर सकते हैं, जो है नहीं यानी कि जो यानी कि आना चाहती है इस फील्ड में, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब तो उनके पास पेज बना के अपना फेसबुक पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप के थ्रू यानी कि जो है वो जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके जरिए आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकती हैं और अपने इस काम को वो बढ़ा सकती हैं। और अगर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर करना है तो बहुत सारी यानी कि जो 2-3 खवातीन मिलकर भी ये काम कर सकती हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरा भी ये है कि मैं जो हूँ वो है ना यानी कि और चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आते हैं बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह आती है, वो पूछ रही होती हैं कि नहीं ये किस तरह से यानी कि करें, हम चाह रहे हैं, तो यानी कि मुझसे एडवाइस ले रही होती हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं अगर इंशाल्लाह ताला अगर मेरा ये कोई और थोड़ा सा और इस पे बढ़ता है ये, तो मैं उनको भी यानी कि शामिल करके तो उस तरह बहुत यानी कि उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और जो कर रहा है जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा यानी कि ईजी हो जाएगा। तो 2-3 खवातीन मिलकर भी कोई ऐसा अगर करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा है ये ना, 2-3 अगर लोग मिलके कर लें और फिर यानी कि किसी यानी कि बड़ी जगह का ऑर्डर लेने की कोशिश करें, लाइक जो है हॉस्टल्स विजिट्स कर लें, मदरसे विजिट कर लें, कोई कंपनीज विजिट कर लें, यानी कि इस तरह से करके अगर आपको मिल जाता है 400-500 का भी, तो 2-3 यानी कि आपस में जो है वो यानी कि ज्वाइन हो जाएं और इस तरह से वो करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा यानी कि। और इतना इन्वेस्टमेंट भी और थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में सबने ही अपना यानी कि पार्ट डाल दिया अमाउंट, सभी ने 2-3 खवातीन ने मिलकर और जो है वो अपनी अमाउंट थोड़ी-थोड़ी भी की अगर, तो वो ये है कि 1 से 2 यानी कि अगर ऑर्डर्स या 3 ऑर्डर्स या 4 ऑर्डर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो फिर शुरू हो जाता है फिर ना, बिल्कुल यानी कि लाइक आप फिर वो कनेक्शंस हो जाते हैं, नेटवर्किंग हो जाती है। सही। ओके, बिफोर वी रैप अमाउंट आ जाती है इतनी कि आप फिर उसको रोल कर सकते हो, रोलिंग में ला सकते हो, रोलिंग हो सकती है, बिल्कुल। ओके, सो बिफोर वी रैप बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने बिजनेस को फर्दर किस तरह एक्सपेंड आगे 9 इयर्स में आप कहाँ देखती हैं, फर्दर मोर 9 इयर्स में फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखती हैं? इंशाल्लाह ताला यानी कि है, अल्लाह ताला से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बहुत आगे इंशाल्लाह ताला जाने का है, इंशाल्लाह ताला इरादा। अभी तो स्टार्ट है। ये है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आगे जो है वो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं अपना फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप वगैरह पे जो है वो इसको जो है वो प्रमोशन करूँ इसकी ना, ताकि अपने पेज की यानी कि वहाँ पे अपने यानी कि खाने डालूं, अपने यानी कि एक जो है वो पूरा मेन्यू यानी कि वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ वहाँ पर, लाइक। और ये भी है कि ना वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह, वहाँ पे पैकेजेस और जो इस टाइप की चीजें होती हैं, पार्टी पैकेज, ये सारे भी जो है वो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इंशाल्लाह। एक आइडिया मैं भी देना चाहूंगी आपको, एक आइडिया इंशाल्लाह जरूर, श्योर। मैं आपको ये आइडिया देना चाहूंगी, अभी जितनी हमारी गुफ्तगू हुई है तो मैं आपको ये आइडिया देना चाहूंगी, आपको फर्दर एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस की। जैसे आपने बोला ऑनलाइन आप करेंगी, इंस्टा बनाएंगी, व्हाट्सएप करेंगी, ऑनलाइन इसको लेके आएंगी, तो आप आजकल रील्स का बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आप अपने खाने पकाने की रेसिपीज एंड ऑल आप वहाँ पे पोस्ट करें, वहाँ लाइक्स आएंगे आपकी चीजों, तो वहाँ पे भी आपका बिजनेस उस तरह से भी प्रमोट होगा, आपको उस तरह की भी चीजें आएंगी, उससे भी आपकी अर्निंग होगी, वो भी कर सकती हैं आप। जरूर, हाँ जरूर इंशाल्लाह। सही। तो लिसनर्स, आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम जुबैदा, होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो लिसनर्स इंशाल्लाह आप हमसे बने रहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और सो वेरी थैंक यू कि आपने जो है वो मुझे यानी कि यहाँ पे यानी कि इस काबिल समझा कि आपने मुझे जो दिया। थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, आप इसी तरह पॉडकास्ट के साथ रहिए बाय मिर्जा खान, और नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू के लिए आप इसी तरह कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।